बंसी विभूषित करान नवनीर्दाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधर वर्णं चंपकोद्भासिकर्णं विकसित नलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारु बरहावचूलं किमपि निखिलसारं नौमि गोपी कुमारम्। इसमें पितृपक्ष के महत्व के संदर्भ में मैं कुछ विशेष नियम के संदर्भ में संबोधित करने जा रहा हूँ। आप सभी उसे ध्यान से श्रवण करें। आज प्रतिपदा की तिथि है और आज से ही पितृपक्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष में श्राद्ध की विशेष महिमा होती है। सभी को अपने पूर्वजों के सम्मान में उनकी संतुष्टि के लिए पितृपक्ष का श्राद्ध करना आवश्यक हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पितृपक्ष अपने किसी विशेष घर के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा ही किया जाना शुभ माना जाता है और यदि संभव न हो तो फिर जो भी उस समय उपलब्ध हो उसे पितृपक्ष का श्राद्ध शक्ति और भाव के साथ करना चाहिए। पितृपक्ष में विशेष नियम है कि हम सात्विक पदार्थों का ही सेवन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसी खाद्य पदार्थों का पूर्ण रूप से इसमें निषेध माना जाता है। सही है। इसके साथ ही पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज की विशेष महिमा होती है और जब ब्राह्मण भोज कराने के लिए हम ब्राह्मण को आमंत्रित करें तो ब्राह्मण भी सात्विक विचार का होना चाहिए, उसका आचरण सतोगुणी होना चाहिए। बहुत अच्छा, सुंदर। जिस समय आप ब्राह्मण भोजन कराएं तो स्वयं भी मौन रह करके और ब्राह्मण भी जब मौन हो करके भोजन ग्रहण करता है तो उससे पितरों को संतुष्टि मिलती है। इसके साथ ही हमें पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष के पास जा कर के वहाँ पर जल दिया जाता है अपने पूर्वजों के पितरों के निमित्त से। जल में ऐसे पुष्प जो हल्की सुगंध वाले हों उनका प्रयोग करना चाहिए, काले तिलों का प्रयोग करना चाहिए और गंगा जल और शुद्ध जल मिला करके हमें जल देना चाहिए। इसके साथ ही पितृपक्ष में जल देते समय
हमें विशेष मंत्र का उच्चारण भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है और उस मंत्रों में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो मंत्र जो पितृपक्ष में आपको उच्चारण करना है उसमें ओम पितृ देवता यही नमः। दूसरा मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इन दो मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। इस पितृपक्ष का ये जो समय है 15 दिनों के लिए है। इसमें जिस भी दिन आपके पितरों का है उसी दिन उनके निमित्त से ये श्राद्ध कार्य संपन्न किया जाना चाहिए। ये अति आवश्यक है और वर्ष में सिर्फ एक बार ही इसका अवसर मिलता है। इसलिए इस पितृपक्ष में बहुत ही सात्विकतापूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों की श्राद्ध का जो नियम पालन करता है उन्हें पितरों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके उनके जीवन में धन धान्य संपत्ति और परिवार की वृद्धि प्राप्त होती है। धन्यवाद।